महाभारत में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अर्जुन था वो कितना शक्तिशाली था, और वहीं पर जो अर्जुन था उसको टक्कर देने वाले बहुत से योद्धा थे। कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, और वहीं पर जो था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोण का ही पुत्र था, और जिन्होंने गुरु द्रोण से ही शिक्षा ली हुई थी। और वहीं पर जो पांडव और कौरव थे उन्होंने भी गुरु द्रोण से ही शिक्षा ली थी। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो अश्वत्थामा होता है वो होता है कौरवों के पक्ष में, क्योंकि दुर्योधन जो अश्वत्थामा था उसका बहुत अच्छा मित्र होता है। इसी के चलते जो अश्वत्थामा था वो कौरवों का साथ देता है। अर्जुन पे अगर भगवान शिव का पशुपतास्त्र अस्त्र था, तो वहीं पर जो अश्वत्थामा था उस पे भी जो भगवान विष्णु थे उनका नारायण अस्त्र था। अब जो नारायण अस्त्र था उसकी एक खास बात ये थी कि अगर वो किसी पर चला दिया जाता था तो अगर तुम उसके आगे तुम घुटने टेक दो, अगर हाथ जोड़ लो, तो वो तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। और अगर तुम उसके आगे अपना सीना तान के खड़ा हो गए और तुम ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला है, तो वो उनको चोटिल करता था, जो कि नारायण अस्त्र की ये विशेषता थी। अब वहीं पर जो अश्वत्थामा था महाभारत के युद्ध में जो नारायण अस्त्र था उसका वो प्रयोग कर देता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको तो पता था कि नारायण अस्त्र से कैसे बचना है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि पार्थ, अपना धनुष छोड़ दो, तुम इसे नीचे रख दो, और जो नारायण अस्त्र है उसके आगे तुम हाथ जोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। अब जो अर्जुन था वो भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेते हैं, और जो कि अर्जुन को तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो भीम थे, अब भीम क्या करते हैं, गदा लेके चौड़े होके खड़े हो जाते हैं अब वो नारायण अस्त्र के सामने। अब जो भीम थे वो देखो शक्तिशाली तो थे, लेकिन नारायण अस्त्र की विशेषताओं को नहीं जानते थे। तो उनके आगे वो सीना तान के खड़ा हो जाएगा कि देखा जाएगा जो होगा, चला लो इसे नारायण अस्त्र। अब जो भगवान श्री कृष्ण थे, अब जो कि भीम था, जब इस चीज जैसी खड़ा रहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको कहा जाता है कि आग की चारों तरफ से घेर लेती है। और जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ये चीज देखते हैं, तो जो भीम होते हैं उसको बचाने के लिए वो भागे भागे जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये अभी तुम्हें मार देगा, ऐसा करो अपना गदा छोड़ दो और इसको प्रणाम करो, झुक जाओ इसके आगे। तो जो नारायण अस्त्र थे अगर तुम उसके आगे झुक गए तो वो तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, और अगर तुम उसके आगे चौड़े बन के खड़े हो गए कि यार देखा जाएगा कुछ नहीं होने वाला, तो वो तुम्हें क्षति पहुंचा सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण थे वो जो कि नारायण अस्त्र को जानते थे अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो एक तो स्वयं ही नारायण के अवतार हैं, तो उनको तो देखो हर अस्त्र की विशेषताओं का पता ही होता है। तो वो जो भीम थे उनको यहाँ पर बचा लेते हैं। और वहीं पर जो पांडव थे उनको भी कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा ने जो उन पर नारायण अस्त्र चलाया था उससे जो श्री कृष्ण थे उन्होंने इस तरीके से बचा लिया था कि तुम अपने अस्त्र छोड़ दो और इस नारायण अस्त्र को प्रणाम करो, तभी ये तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो जो अश्वत्थामा था वो अपना नारायण अस्त्र चलाता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो पांडवों को नारायण अस्त्र से बचा लेते हैं। नहीं तो अगर अश्वत्थामा नारायण अस्त्र चला दिया था और भगवान श्री कृष्ण नहीं होते ना, तो पांडव देखो कहीं नहीं बच पाते, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो ही हमेशा पांडवों को बचाते हुए आए थे। नहीं तो आप सबको पता है कि जो कर्ण था उस पर भी जो इंद्रदेव की वापसी शक्ति थी वो अगर पहले ही दिन चला देते ना, तो वो वहां भी नहीं बचता अर्जुन। और वहीं पर जो श्री कृष्ण थे, जब कर्ण उस पर अश्वेत सेना का बाण चला देता है जो कि एक नाग होता है, वो जब अर्जुन के पास जाता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, रथ का पहिया ही नीचे कर देते हैं जिससे रथ नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी जो श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को बचा लेते हैं कर्ण से। नहीं तो बहुत सी जगह देखो अर्जुन जो कौरवों की तरफ से योद्धा युद्ध लड़ रहे थे उनसे वो नहीं जीत पाता, भले ही वो देखो कितना भी शक्तिशाली था, उसने विराट नगर में जो कि अकेले ही सबसे युद्ध करा था, लेकिन जो महाभारत का युद्ध था वहां पर वो कभी नहीं जीत पाते। और जो कि भीष्म पितामह है, आप सबको पता है कि उनको तो देखो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो उसके चलते तो देखो कभी अर्जुन उनको हरा भी नहीं पाते। और जो कि अश्वत्थामा ने जो उन पर नारायण अस्त्र चलाया उसका तो उन पर कोई काट ही नहीं होता अगर भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम अपने अस्त्र छोड़ दो और इसको प्रणाम करो, इसके आगे तुम नतमस्तक हो जाओ, तभी ये तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। और भगवान श्री कृष्ण अगर उनको नहीं समझाते और अगर पांडव गलती कर जाते तो वो उनको जीवित नहीं छोड़ता नारायण अस्त्र। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि अर्जुन को समझाया, और वहीं पर जो भीम शेर बन के खड़े हुए थे उनके पास भी जाते हैं और उनको भी भगवान श्री कृष्ण
बचा लेते हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम, नारायण अस्त्र है वो, इसके आगे तुम नतमस्तक हो जाओ, वो बढ़िया है। तो इस तरीके से जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने जो अश्वत्थामा ने जो पांडवों पर नारायण अस्त्र चलाया था, उससे वो उन्हें बचा लेते हैं। नहीं तो जो अश्वत्थामा था वो आप सबको पता है कितना शक्तिशाली था, और जो दिव्य मणि थी उसके पास, वो उसको हर तरीके से बचा भी लेती थी। और जो कि गुरु द्रोण थे, उन्होंने उन्हें बहुत सारी शिक्षा भी दी हुई थी, जिनमें से उनके पास एक अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र, जो कि वो बाद में प्रयोग करता है। और जो कि भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके से जो पांडव थे, उन्होंने नारायण अस्त्र से उनको बचा लिया था, नहीं तो वो उनका विनाश कर देता।